गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग है ना। गुड आफ्टरनून भी बोल सकते हैं, गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, आर यू रेडी? आर यू रेडी टू लर्न? ठीक, तैयार हो सीखने के लिए? ठीक, ओके। आज हम आपको बताने वाले हैं, हमने आपको कल भी बताया था कि किस प्रकार अनसीन पैसेज बना सकते हैं, बताया था। अनसीन पैसेज बनाने के लिए बेसिकली लोग आपको बताते हैं कि अनसीन पैसेज बनाने के लिए जो पहली शर्त है वो है आपको क्वेश्चन पढ़ना। बेसिकली दिया ये रहता है, रीड द लेसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, रीड द लेसन केयरफुली। जरा एक काम करो, आप में से कोई क्या नाम तुम्हारा, पीछे बैठी है लड़की, बेटा 12th क्लास में जाके बोल दो कि शोर शराबा नहीं करो। ठीक है, कुछ कर रहे हैं सर तो उनको बता दो। ठीक है, तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। वो कहते हैं कि पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो प्रश्न पढ़ना है और उसके बाद उसके उत्तर देना है। तो प्रश्न में आपने देखा होगा कि सबसे पहले वो पूछते हैं टाइटल। क्या पूछते हैं? टाइटल। सबसे पहले क्या पूछते हैं? यस, यहां भी बोल दो इनको भी, 11th वालों को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? टाइटल। तो टाइटल वो शब्द होता है जो या तो बार बार आता है या जिसके बारे में बात होती है, उसको क्या बोलते हैं? टाइटल। एनी प्रॉब्लम? जैसे कि मान लो कहा ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी हो सकता है, या हो सकता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो सकता है। ठीक है, तो ऑनेस्टी भी हो सकता है, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी मतलब ईमानदारी, इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइटल। दूसरी बात होती है कि हम उसमें से प्रश्नों को कैसे पहचानें। ऐसे फ्री के नंबर होते हैं, इनको कभी छोड़ के नहीं आना, समझ गए। अगर मान लीजिए आपके पैसेज में प्रश्न दिया है, मान लो प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें लिखा है हु मतलब क्या होता है? कौन। अगर कौन लिखा, इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही है? आदमी के बारे में। मतलब हमें किसको ढूंढना है उसमें? आदमी, आदमी का नाम। ठीक है, अंडरस्टैंड, कोई ना कोई आदमी होगा। जैसे हम उसमें लिखा कि हु इज द लीडर, तो उसमें उसका नाम मिलेगा। हु इज द डॉक्टर, तो उसमें उसका नाम मिलेगा। या उसकी पहचान भी हो सकती है। क्या है? पहचान। इसमें उसकी पहचान भी हो सकती है। जैसे हमने कहा, किसी का नाम पूछा, हु वाज रमेश, बैठ जाइए। हमने पूछा कि हु वाज रमेश, बैठ जाओ बैठ जाओ। रमेश कौन था, तो उसमें रमेश की आइडेंटिटी होगी कि नहीं होगी? इस प्रकार से। तो हमने बोला हु वाज रमेश, तो आपने कहा रमेश वाज डॉक्टर या जो भी था। तो हु का मतलब अगर है तो आदमी या उसकी पहचान को पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो अब जैसे मान लीजिए उसमें आ गया व्हाट मतलब क्या होता है? क्या। इसका मतलब आपको क्या बताना है? कोई सूचना देना है। क्या देना है? सूचना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं। इसका मतलब मैं आपसे सूचना ले रहा हूं आपके पिताजी के बारे में। फिर आप बताओगे सर माय फादर इज फार्मर, या आप बताओगे माय फादर इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय। ठीक है, या माय फादर इज अ वर्कर। ठीक है, इस टाइप से, अंडरस्टैंड। चलो, तो सूचना देने के लिए व्हाट। तो अब उसमें देखो कि सूचना कहां दी गई है, पूरे पैसेज में देखो। अब मान लीजिए आ गया वेयर का मतलब क्या होता है? कहां। वेयर का मतलब क्या होता है? कहां। ए चिल्ला सुन, अंदर बैठो नालायक कहीं के। इधर वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही, तुम यहाँ पागलों की तरह घूमना है तुम्हें, ऐसे जानवरों की तरह। अंदर बैठो, चुपचाप पढ़ो, यहाँ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। जब क्लास में आके बैठो। बड़े बेवकूफ लड़के हैं यार, इतना न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, कोई भी काम एक भी ढंग से नहीं हो सकता है यहाँ पे। अब वो सारी आवाज रिकॉर्ड हो रही है उसमें। ठीक है, वेयर मतलब क्या होता है? कहां। इसका मतलब क्या है? स्थान। मतलब जब कहीं भी वेयर पूछा जाएगा आपके प्रश्न में, आपके क्वेश्चन में, तो आपको पैसेज के अंदर क्या ढूंढना है? स्थान। ठीक है, कोई ना कोई स्थान होगा। स्थान क्या हो सकता है? गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, पर्वत हो सकता है। ठीक है, या बाजार हो सकता है, मेला हो सकता है, कोई भी जगह, स्कूल हो सकता है, कोचिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कोई देश हो सकता है, अमेरिका हो सकता है। जैसे अपन बोलते हैं ना
कि वेयर वाज महात्मा गांधी बोर्न, ठीक है। तो अगर मान लो अमेरिका का आदमी पूछेगा तो बोलेंगे महात्मा गांधी वाज बोर्न इन इंडिया, ठीक है। लेकिन इंडिया वाले बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर गुजरात, ये बोलेंगे। यस, क्या, लेट इट, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, कंपनी के फर्क है, ठीक है। तो महात्मा गांधी कहाँ जन्मे थे, तो अपन बोलेंगे पोरबंदर गुजरात, तो जगह का नाम बताएंगे, ठीक है। चलो, अब उसके बाद आ गया मान लो वैन। वैन का मतलब क्या होता है, कब। कब, कब से मतलब क्या होता है, समय। समय, और समय कितने प्रकार का होता है, जैसे कि, हाँ, जैसे कि सुबह, शाम, 10 बजे, 11 बजे, पिछले साल, है ना, 2 साल पहले, सब समय ही रहेगा, है ना, 5 साल पहले या बहुत पहले, ये सब समय आता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जब कभी भी वैन अगर लग गया तो इस प्रकार के शब्द आपके पैसेज में आपको मिलेंगे। जैसे कि आपने बोला कि वैन डिड पोएट गो टू मार्केट, कभी मार्केट कब गया था, हालांकि ऐसा मार्केट जैसा कुछ आता नहीं है उसमें, पर पैसे से कुछ भी आ सकता है, तो उसमें समय आएगा। ही वेंट टू द मार्केट 9 o'clock, या ही वेंट टू द मार्केट इवनिंग टाइम, ही वेंट टू मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग, ऐसा कुछ आएगा। ही वेंट टू मार्केट लास्ट ईयर, पिछले साल गया था, कुछ भी हो सकता है। ही वेंट टू मार्केट ऑन संडे, कब गया था वो, संडे को गया था, तो संडे भी समय हो गया, पिछले साल भी समय हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। तो समय आएगा तो पैसेज में आपको समय ढूंढना है और वही आपका उत्तर होगा जो उससे मिलता जुलता होगा। चलो, उसके बाद आ जाएगा जैसे वाई। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। तो जब भी क्यों आ जाएगा इसका मतलब क्या बताना यहाँ पे, कारण, क्यों। जैसे कि आपसे ही कोई पूछे कि तुम स्कूल क्यों आते हो, तो बताओ क्यों आते हो, पढ़ने के लिए आते हो, ठीक है। तुम खाना क्यों खाते हो, जीने के लिए। और जीने के कितने दिन हैं, 70-75 साल, अरे जब तक लाइफ है तब तक। एक वो कह रहा था जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, ठीक है। एक बार जो स्कूल लाइफ जाए दोबारा फिर ना आए, है ना। इसलिए अब अपन इस गाने को कैसे बना ले, पढ़ने के हैं 4 साल, बाकी हैं बेकार साल, एक बार जो जाए समय फिर ना आए। टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिगेन्ड, विद्यार्थी जीवन में जो समय मिला है ये वापस नहीं आने वाला। कल एक लड़की ने हमें कमेंट्स किया था, पूना जाटव, हमारे यूट्यूब पे उसने कमेंट्स किया था, पूना जाटव ने, कि सर हम दोबारा स्कूल में मस्ती करना चाहते हैं। हमने कहा बेटा अब मौका नहीं मिलेगा, तुमसे खूब कहा था अच्छे से पढ़ लो, मस्ती कर लो, तुमने नहीं पढ़ा लिखा, अब स्कूल में तुम कदम नहीं रख सकते। घूमने आ सकते हो वैसे भी, पर आप क्या ज्वाइन कर सकते हो, गेम्स ज्वाइन नहीं कर सकते ना, बाहरी लोगों को अलाउ नहीं करते हम लोग। तो जो मौका मिला है इसका फायदा उठा लो, है ना। चलो, क्यों, इसका मतलब कारण। तो उस जब पैसेज में आप पढ़ोगे क्यों आ गया तो उसमें कारण उसमें लिखा होगा, इतना पहचानना सीख जाओगे। अब जैसे मान लीजिए आ गया विच, क्या आ गया, विच। विच का मतलब होता है कौन सा, इसका मतलब क्या है, वैरायटी, वैरायटी और पहचान या परिचय, क्या हो जाएगा, परिचय। मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि बॉलीवुड में बहुत सारे हीरो हैं, आपको कौन सा हीरो पसंद है, तो आप पहचान बता परिचय दोगे कि सर आई लाइक अक्षय कुमार, ऐसा ही कुछ बताओगे, आई लाइक अमिताभ बच्चन, ठीक है, यही बताओगे, आई लाइक वरुण धवन। अगर क्रिकेटर का पूछा जाए विच क्रिकेटर डू यू लाइक, जब पसंद चॉइस बताना हो हमें दो में किसी एक को, तो आप जरूर बताओगे शायद युवराज सिंह बताओ, या विराट कोहली बताओ, धोनी बताओ, सचिन तेंदुलकर, भले ये नहीं खेल रहे पर है तो क्रिकेटर रहे, है ना, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर, तो आपको विच आ गया। अब मान लीजिए आपको इसमें से और कोई दूसरा आ जाता है, जैसे हाउ आ गया। हाउ, हाउ मतलब क्या होता है, कैसा, कैसा, कैसी, कैसे। जब कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, हाउ मतलब क्या पूछ रहा है वो, मिजाज, क्या पूछ रहा है, मिजाज या स्वभाव या नेचर, क्या पूछ रहा है, नेचर, क्या क्या पूछ रहे हैं, स्वभाव, ठीक है। अच्छा यार, ओके, गो टू इट।
नहीं अभी तो चल रहा है। वो कह रहा है कि स्पेस कम हो गया, इसमें कट लगाना पड़ेगा वीडियो में। तो क्या हो जाएगा, हाउ कैसा कैसी कैसे, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, मिजाज, है ना। अगर मान लो उसमें पूछा कि हाउ वाज राइटर ऑफ द पैसेज, पैसेज का राइटर कैसा था, हाउ वाज द राइटर ऑफ द स्टोरी, ठीक है, कैसा था स्टोरी का राइटर, तो उसमें कुछ ना कुछ होगा, वो बीमार था, वह स्मार्ट था, चालाक था, गरीब था, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा कुछ मिलेगा। मतलब क्या है, जब भी कोई हाउ पूछे तो उसकी मिजाज, स्वभाव, विशेषता, जैसे आपसे पूछा जाए हाउ आर यू, तो आप क्या बोलोगे, आई एम फाइन, अच्छे हो, नहीं हो तब भी फाइन बोलोगे क्या, कि तब भी बोल दोगे हम तो फाइन ही हैं, आई एम नॉट फाइन। कुछ लोग रहते हैं उनसे पूछो कैसे हो, वो बोलते तुम्हारी देख लो, उन्हें बताने में वजन पड़ता है, तो तुम्हारी देख लो कैसे हैं। ओके चलो, तो हाउ आ गया समझ में। अब जैसे मान लीजिए किसी ने पूछ लिया आपसे हाउ लॉन्ग, पहले हाउ मैनी बता दे रहे हैं, हाउ मैनी मतलब क्या हो जाएगा, कितना, कितना, इसके लिए संख्या। तो जब भी कोई हाउ मैनी पूछे इसका मतलब वो आपसे क्या जानना चाह रहा है, संख्या। एनी प्रॉब्लम, कोई अगर कोई आपसे पूछ ले हाउ मच, इसका मतलब बंदा क्या जानना चाहता है, मात्रा, मतलब कितना, क्या जानना चाह रहा है, मात्रा, क्या जानना चाह रहा है, मात्रा। और कोई आपसे पूछ ले हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, तो इसका मतलब क्या है, क्या पूछ रहा है वो, दूरी, दूरी, या पूछ रहा है कब तक, क्या पूछ रहा है, कब तक, समय अवधि पूछ रहा है वो, कब तक समय, दूरी नहीं, दूरी के लिए हाउ फार लगाना पड़ेगा, हाउ लॉन्ग मतलब वो पूछ रहा है कब तक समय। जैसे मैंने आपसे पूछा तुम कब तक पढ़ोगे, तो आप क्या बोलोगे, 12वीं तक कह रहा है जी, 12वीं के बाद छोड़ दोगे। बहुत से बच्चे कहते कब तक पढ़ोगे, सर जब तक शादी नहीं होगी तब तक, शादी हो जाएगी फिर छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं है, कहते हैं कि सीखो ऐसे जैसे जीवन हो अनंत, और जियो ऐसे जैसे कल ही हो अंत, समझ गए। तो सीखो ऐसे जैसे जीवन हो अनंत, विद्यार्थी जीवन कभी बार बार नहीं मिलने वाला, लौट कर नहीं आएगा, है ना, ये बात है। तो समझ में आ गया, ये इतना सा करना है आपको, आपका पैसेज सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो भी एक शब्द में दिए जाते हैं, यस और नो में दिए जाते हैं, किस में दिए जाते हैं, यस और नो में। अब देखो वो कैसे हैं, यस और नो में जो देने वाले प्रश्न हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, ये याद रखो, यस और नो में देने वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं वो किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। जल्दी बताओ किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। जैसे मान लीजिए मैंने कहा क्या मैं जा सकता हूं, मे आई गो, तो तुम क्या बोलोगे, यस या नो, ठीक है, क्या बोलोगे, यस या नो। अब मान लो मैंने बोला क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो तुम क्या बोलोगे, यस या नो। मैं आपसे पूछूं क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम क्या बोलोगे, तुम क्या बोलोगे, सच में क्या बोलोगे, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, नो। क्यों नो बोलोगे, बोल तो रहे हो, उतने अच्छे से नहीं बोल सकते पर बोल तो सकते हो। ये तो नहीं कि आपको बिल्कुल ही नहीं आती, है ना, इंग्लिश तो आती है आपको थोड़ी बहुत, है ना, सारी चीजों के नाम इंग्लिश में बोल लेते हो, है ना, मशीनों के नाम इंग्लिश में बोल लेते हो, इसका मतलब इंग्लिश बोल लेते हो पर उतने अच्छे से नहीं आती, स्पीकिंग करना नहीं आ रहा आपको, वो भी आ जाएगी। अब जैसे किसी ने पूछ लिया डू यू बिलीव इन गॉड, क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो, तो क्या बोलोगे, यस या नो। करते हो तुम सभी तो क्या बोलोगे, यस। क्या तुम पानी पीते हो, क्या तुम सिगरेट पीते हो, ओके। क्या तुम शराब पीते हो, ठीक है। क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम पढ़ाई करते हो। तो कभी भी एक चीज ध्यान रखो, अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न अगर आपका पैसेज में आता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, बाज, बार, विल बी, शैल बी। चलो एक और देख लेते हैं, क्या तुम विद्यार्थी हो, आर यू स्टूडेंट, तो आंसर क्या होगा, लेकिन पैसेज में ऐसा नहीं पूछेंगे, पैसेज में तुमसे बात थोड़ी करना है उनको, पैसेज में वो ऐसा पूछेंगे क्या कभी गरीब था, या क्या लेखक गरीब था या गरीब है, तो ऐसा कुछ पूछ सकते हैं।
इज राइटर अ पुअर मैन, तो क्या बोलोगे? इज राइटर अ पुअर मैन, क्या राइटर गरीब आदमी है? तो क्या बोलोगे? अरे कुछ भी, यस या नो। अब आपने पैसेज पढ़ा ही नहीं है, अगर कोई पैसेज होगा तो आप उस पर ढूंढोगे कि वो गरीब था कि अमीर था। समझ गए? जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब से, किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुम समझ जाओ कि इसमें क्या करना है। क्या करना है? क्या करना है? यस या नो। इनने लिखा है गांधी जी आंदोलन, बता। ये देखो लड़की ने क्या लिखा है, ये देखो, गांधी जी आंदोलन। इंग्लिश पढ़ रही जी, ठीक है बेटा, ऐसे में काम नहीं चलेगा। आरती नाम अच्छा लिख लिया तुमने, ये बहुत बड़ी बात है। गांधी में ऊपर बिंदी लगाओ और आंदोलन, आ में आ की मात्रा, ऊपर बिंदी, दोलन, आंदोलन, ऐसा करो। गांधी जी राष्ट्रपिता को तुम ऐसा लिखोगी, गांधी जी। एक अच्छा किया तुमने, गा में आ की मात्रा लगा दी। क्या वो गलत, वो सही लिखा है, तुमने गलत लिखा है, वो बिल्कुल सही लिखा है, वो भी सही लिखा है ना। गांधी जी के सभी आंदोलन, और रिमेंबर ऑलवेज, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, बहुत समझदारी से देख के लिखो, है ना, ये नहीं कि बस लिख दिया, है ना। उसने क्या लिख डाला देखो, समझ में आ गया? चल, तो अब पैसिव वॉइस, सॉरी पैसिव वॉइस नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, अब अनसीन पैसेज सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। चलो ठीक है, ये वीडियो कट।